मुजफ्फरपुर बेटी की कहानी दर्दनाक घटना लेकर जो है आज जन स्वराज पार्टी शहीद स्मारक चौक के पास पहुंचकर कैंडल मार्च जलाने का काम किए और 2025 लेकर जो है बड़ा बयान दिए। और जन स्वराज पार्टी का कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष सब मौजूद थे और अपना जो है बयान दिए और बोले 2025 में ऐसी घटना आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सुधार किया जाएगा। जंगल राज और मंगल राज दोनों की बात किए हैं। जदयू बीजेपी गठजोड़ सरकार चलाने में नाकामी हो रही है और इसी को लेकर जो है सबसे बड़ा बयान देकर जो है पूरा आप वीडियो में देखेंगे और सही से सुनेंगे कि आखिर जन स्वराज जिला अध्यक्ष जी और कई सब महिला पहुंची हुए थे, नेता जी पहुंचे हुए थे और अपना बात रखते हुए बड़ा बयान देते हुए बोले हैं कि 2025 में आपको बदलाव जरूर दिखेंगे। कैंडल मार्च निकाले हैं। मुजफ्फरपुर में जो अबोध बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी नृशंस हत्या हुई, उसमें हमारा पुलिस प्रशासन भी फेल दिखा और स्वास्थ्य विभाग भी फेल दिखा। तो सरकार की जो नीति रही, जो एक अबोध बच्चे को बचाने में विफल रही, उसी के सरकार के खिलाफ में हम लोग बेगूसराय जन स्वराज पार्टी के लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं सरकार के खिलाफ। सर क्या कहना चाहेंगे? लगातार स्वास्थ्य मंत्री जो है दौरा कर रहे हैं, कल परसों जो है सामो में आए थे और वहां उद्घाटन भी किया अस्पताल का, और आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनका जो है नाकामी या पर्दाफाश कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं सर? स्वास्थ्य मंत्री जो है वो मनोनीत स्वास्थ्य मंत्री हैं, जनता के मत से चुन के आए हुए स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। वो भाजपा का चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी उनको अपने ढंग से स्वास्थ्य मंत्री बना के, ताकि जितनी भी कमीशन हो सके मेडिकल विभाग से वो उनका राजस्व वसूली करके पहुंचाने में लगे रहते हैं। थोड़ा बहुत फोकस हम लोगों के बीच दिखा के जिसको वो उद्घाटन करके प्रदर्शन के रूप में लाते हैं। मंगल पांडे जी के बारे में कौन नहीं जानता है कि वो क्या हैं और क्या कर रहे हैं। सर, जैसे लोगों का कहना है कि जन स्वराज पार्टी जो है वह बीजेपी का दाहिना हाथ है, लेकिन एक तरफ मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी के बारे में? अब देखिए, बीजेपी के बारे में क्या कहें? क्यों वर्तमान में जो सरकार है वह मोदी की सरकार है और मोदी की सरकार में ही आप भी देख रहे हैं कलकत्ता में भी बलात्कार हुआ, मुजफ्फरपुर में ये दूसरी या तीसरी घटना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस वहाँ से नारा शुरू हुई थी जहाँ एक निर्भया मरी थी दिल्ली में। आपको मालूम होगा उस निर्भया कांड के कारण भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा चेहरा चमका रही थी और चमका के रात दिन उस जुलूस को लगातार साप्ताहिक जुलूस बनाया गया था, मंथली बनाया गया था, इतना रूमर बनाया गया कि लोगों के दिल में लगा बेटी क्या चीज़ है। और आज उन्हीं के सरकार में बेटी का ये हस्र है। आज कैंडल मार्च हम अपने सरकार में नहीं, बीजेपी के सरकार में आपके सामने लेके पहली पार्टी है आपकी बेगूसराय में जो इस चीज़ के विरोध में कैंडल मार्च निकाला है, लेकिन और भी पार्टियां हैं अभी तक इस पे मौन है। देखिए, सारी पार्टी उनसे कहीं न कहीं जुड़ के सत्ता का सुख ले रही है और सत्ता का मलाई खा रहे हैं। तो जो लोग मलाई खाएंगे वो कैसे किसी बातों का विरोध कर सकते हैं, कैसे किसी चीज़ को उजागर कर सकते हैं? और भी हमारे मित्र हैं, उनसे भी आप राय लें। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जैसा कि मालूम है आप सभी लोगों को जघन्य घटना घटी है, तो निर्भया का नाम आप दे सकते हैं, या उससे भी विवश घटना घटी है। इसी के विरोध में हम लोग शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल रहे हैं सरकार के विरोध में। यहाँ की जितना सारा सरकारी जो व्यवस्था है ध्वस्त हो चुकी है, सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है और हर जगह ये तो एक घटना हमारे सामने दिखी है। ऐसी हर रोज़ बिहार में इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है और सरकार चुपचाप अपना कान में तेल भर करके सोई हुई है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज वहाँ पर घटना घटी है, कल बेगूसराय में घटेगी, इसके आगे भी घटेगी। आप बेगूसराय में देख रहे हैं कितने नरसंहार आजकल होए जा रहे हैं। इन सबको मिला करके हम लोग इसके विरोध में कैंडल मार्च निकाले हैं और हम चाहते हैं कि उनके परिवार को जल्दी से जल्दी उचित न्याय मिले और जो इसमें दरिंदे थे उसके पीछे उनको फांसी की सजा मिले। सर, बेगूसराय में लगातार देखा जा रहा है
अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई घटना होती है, जैसे मुजफ्फरपुर में ही घटना हुई है, सबसे पहले आपकी पार्टी है कि आप कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में मोदी जी का सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसके विरोध में किसी भी पार्टी धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करती है? सबसे पहले बात है कि जो भी पार्टियां यहाँ पर है पिछले 30 सालों से सत्ता सुख ले रही है, पक्ष वाले हों विपक्ष वाले हों, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। उनको लगता है कि जनता का वोट बैंक हमारा है, बना हुआ है, उसी वोट बैंक पर वो काम कर रही है, इसलिए वो विरोध नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको डर है अगर हम विरोध करेंगे तो कहीं मोदी का भाई ईडी ना लग जाए, और अगर विपक्ष में बैठना है तो मोदी के साथ में रहना पड़ेगा। अब इसमें मोदी का बीजेपी भी इसमें शागिर्द है, जदयू के साथ बीजेपी की सरकार चल रही पिछले, और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है और आज सरकार चुप है। कि ये जो है आज घटना घटी है, नाबालिग के साथ घटना घटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें पुलिस प्रशासन मेडिकल कोई सहयोग बच्ची को नहीं दिए, इसलिए बच्ची को जान भी चले गए। ऐसे में सरकार जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे हम लोग की बेटी यहाँ पढ़ेगी और कैसे बिहार की बेटी बचेगी? इस सबको तो हम लोग को सोच के भी अच्छा लगता है कि नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। जन स्वराज पार्टी की आप नगर मंत्री हैं, महिला प्रकोष्ठ के। मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप भी एक महिला हैं। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? यही तो बहुत दुख की बात है कि मोदी जी नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन धरातल पर ये हो नहीं रहा, और इसके वजह से सभी बेटियां, सभी जो माएँ हैं, सभी डरी हुई हैं। तो मोदी जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि क्या करना है, जिससे कि जो भी ऐसे गंदे विचार, जो भी ऐसे दुष्विचार के लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं क्या कहूँ, वो जो प्रधानमंत्री हैं गद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन आए दिन हम लोग सभी सुन रहे हैं कलकत्ता का कांड हुआ, हर जगह ये कांड हो रहा है, लेकिन कहीं भी किसी को सही सजा नहीं मिल रही है। इस पर रोक कैसे लगाया जाए, इसके लिए हम लोग जन स्वराज के लोग विचार करेंगे। अभी वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। और मैं क्या कहना चाहता है? आज कैंडल मार्च आप निकाले हैं, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कैंडल मार्च तो एक हमारा शांतिपूर्ण विरोध है जी, लेकिन ये मुजफ्फरपुर की जो पूरी घटना है, बिहार सरकार की पुलिसिया एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी तरह कली खोल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या कानून व्यवस्था किस हद तक गिर चुकी है? एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार होता है और पुलिस प्रशासन को पता नहीं चलता है। दूसरी बात, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, सरकार अपना पीठ खुद थपथपाती है, क्योंकि अभी इलेक्शन का वक्त आ गया है और इलेक्शन के वक्त में कई ऐसे उद्घाटन कैसे शिलान्यास होंगे। आप एक बात समझ लीजिए, ये निरंकुश सरकार, इसकी प्राथमिकता सिर्फ सरकार बनाना है, राजनीति करना है, और इस राजनीति के कुचक्र में, चाहे वो एनडीए की राजनीति हो या महागठबंधन की राजनीति, दोनों राजनीतिक दल आपस में एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और आपके माध्यम से मेरा आरोप है दोनों राजनीतिक दल पे, दोनों में ऐसा समन्वय उन्होंने कायम कर रखा है कि या तो आप सरकार में रहें या हम सरकार में रहें। इस सरकार बनाने की रणनीति के कारण, राजनीतिक कुचक्र के कारण बिहार लगातार सभी मानकों को, चाहे वो आर्थिक मानक हो, सामाजिक मानक हो, स्वास्थ्य का मानक हो, अपने गर्त में जा चुका है। सर्व आनी चाहिए। जो सरकार पिछले 2 दशक से सत्ता में बैठी हुई है, एक 2 साल की बच्ची को जीवन का रक्षा नहीं कर पा रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो बदलाव की लहर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बिहार में चलाया है, ये सभी चीज़, हमारी यही बात है, हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए सरकार। तो क्या लगता है, जन स्वराज की सरकार अगर आती है तो ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा, रेप नहीं होगा? देखिए, एक बात बताओ, मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सामाजिक गिरावट का नमूना है। एक दिन में ये न सुधर सकता है, न एक दिन में समाज गिर सकता है, क्योंकि सरकार की रणनीति सिर्फ मलाई काटने की है,
इसलिए समाज का जो नैतिक स्तर इतना गिर चुका है, तो एक दिन में कोई भी सरकार इस नैतिक स्तर का सुधार नहीं कर सकती है। लेकिन आपके माध्यम से इतना जरूर बताना, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रणेता का जो संकल्प है, जो बिहार में सामाजिक मूल्यों की रक्षा, और ये नारा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा बन के नहीं रहेगा। हम तो यही कह रहे हैं, एक दिन में कोई सरकार नहीं कर सकती है, लेकिन हम सत्ता में अगर आते हैं, जो कि आएंगे, अगर की बात नहीं है, जो अंडरकरेंट बिहार में है, आज तमाम राजनीतिक दलों को ये समझ में आ रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री की जो आभा है वो बिहार में किस तरह बढ़ चुकी है, और इसमें पहले दिन से इसमें आपको सुधार दिखेगा। इसके लिए हम संकल्प। अपना परिचय बता दीजिए। अजीत कुमार गौतम, हम विधानसभा चुनाव के पर्यवेक्षक हैं बेगूसराय।